हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वानी सैनी। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। आप सबको पता है ये रिएक्शन आईआईटी जेई, नीट एंड आल्सो फॉर क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मोर ओवर इस रिएक्शन में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो आप पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो यूज कर ही देते हैं, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से होते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो होते हैं इसके रिएक्टेंट। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जाहिर सा क्वेश्चन है। तो जो कार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के साथ लगी होती है, डायरेक्टली बॉन्डेड होती है ना, उसे आप बोलते हो अल्फा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसे आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा हाइड्रोजन होंगे। चलिए, ये तो बहुत फेमस एल्डिहाइड थी। एक कीटोन से भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा कीटोन है। देखिए, इस कीटोन में भी आप देखिए ये कीटो ग्रुप है। इस कीटो ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, ये कौन से हैं, ये दो कार्बन है। इन कार्बन्स को आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। इन कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है जो इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड है उसे आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कीटोन है इसके पास दो जगह पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टेंट कौन से होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जिस रिएक्टेंट के पास, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास ना ही अल्फा कार्बन है जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन वाला नहीं देगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल लीजिएगा बेंज़ाल्डिहाइड का। तो जो बेंज़ाल्डिहाइड होता है बच्चों, ये हो गया बेंज़ाल्डिहाइड। तो बेंज़ाल्डिहाइड के पास ये अल्फा कार्बन है, ये वाली, बट इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन, सो इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगी। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। इसी तरह दो कीटोन के मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, या फिर दो एल्डिहाइड हो लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड हो, या दो कीटोन हो अलग अलग कीटोन हो। तो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, दो सेम एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर दो सेम कीटोन होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर कीटोन एंड एल्डिहाइड होंगे वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके केस में जो कॉम्बिनेशन होगा उसे आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहोगे। यहाँ पे हम एल्डिहाइड, दो सेम एल्डिहाइड को कंसीडर करेंगे, दो सेम कीटोन को कंसीडर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एल्डोल कंडेंसेशन पे बेस्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि दो एल्डिहाइड दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए, दो कीटोन दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिएक्शन होगा वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगा, जो कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का। यहाँ पे आप देखिएगा दो एल्डिहाइड जो है, दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आपके दिमाग में होगा मैम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे बना, चलिए इसे जानते हैं। तो
पहला आपको चीज जो याद रख के चलना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है वो कौन होना चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको एक डाइल्यूट बेस भी चाहिए, एक डाइल्यूट बेस भी चाहिए। जनरली आपका बेस क्या होगा, ऐसा होगा जो कि आपको OH नेगेटिव आयन देगा, और ये OH नेगेटिव आयन जो है मैकेनिज्म में यूज होगा। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि हम जाने कि कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और हम इस रिएक्शन को समझ पाए। देखिए मैकेनिज्म में जो स्टेप 1 होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दो सेम एल्डिहाइड होंगे। तो मैं यहाँ पे सेम एस्टा एल्डिहाइड ले रही हूँ, ये एस्टा एल्डिहाइड है। एस्टा एल्डिहाइड के पास क्या होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक है, मैं इसे मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं इसे इस तरह लिख रही हूँ। क्या होगा, बेस आएगा, डाइल्यूट बेस आएगा। डाइल्यूट बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देगा। ये जो OH नेगेटिव आयन है बच्चों, इस हाइड्रोजन पे अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे। इस कार्बन पे जाने के कारण किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बा एनाइन की। कार्बा एनाइन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये जो कार्बा एनाइन है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये किस पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल जो होगा एल्डिहाइड का उस पे। तो ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। ये जो स्टेप 1 में कार्बाइनाइन बना होगा वो क्या करेगा, वो इस एल्डिहाइड जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड, उसके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा बच्चों, तो क्या होगा, ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये क्योंकि यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये जो सारा ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3CO नेगेटिव। क्योंकि ये अटैक कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इधर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। तो इस स्टेप 2 में हमें CH3CO नेगेटिव CH2C डबल बॉन्ड OH की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये H भी आएगा। स्टेप 3 में बच्चों क्या होगा, देखो स्टेप 3 में देखिए क्या होगा। स्टेप 3 में हमारे पास ये जो CH3CO नेगेटिव H CH2COOH बनता है। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल से H जो है ये O नेगेटिव ले लेगा, और ये O नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH में। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन लगता है उसे आप बोलते हो अल्फा कार्बन। अब आपको पता है अल्फा के बाद क्या आता है ग्रीक काउंटिंग में, बीटा। तो ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो इस तरह किसकी फॉर्मेशन होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ आया होगा। थैंक यू।